अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अमेजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, किसी भी जेल में सिक्योरिटी को इसलिए यकीनी बनाया जाता है ताकि जुर्म करने वालों को उसकी सज़ा मिल सके। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक हैरत अंगेज़ कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जब 3 कैदी दुनिया की सबसे महफूज जेल की सिक्योरिटी को तोड़कर भाग निकले। दुनिया इसको अल्काट्राज़ नामी जेल के नाम से याद करती है। ये कहानी बेस करती है अल्काट्राज़ जेल पर। यह जेल अमेरिकन रियासत कैलिफोर्निया के अंदर अल्काट्राज़ नामी जजीरे के ऊपर बनी हुई है। इस जेल को 11 अगस्त 1934 को खोला गया था। इस जेल में अमेरिका के सबसे ख़तरनाक कैदियों को रखा जाता था। वो कैदी जिनको किसी आम जेल में रखा नहीं जा सकता था, उनको इस जेल में बंद कर दिया जाता था। अब इस जेल की सिक्योरिटी की बात करें तो इसको दुनिया की सबसे महफूज जेल समझा जाता था। इस जेल की हिफाजत पुलिस के अलावा 60 FBI एजेंट हर वक्त किया करते थे। लेकिन अगर कैदी भागना भी चाहे तो कहाँ भागते। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को एक दफ़ा क्लिक कर दें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। अल्काट्राज़ जेल के चारों तरफ इंतहाई सर्द समुंदर मौजूद था। ये जेल अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को से 1.25 मील दूर था और दरमियान में सिर्फ ठंडा पानी था, और इसलिए इस जेल से फरार होना नामुमकिन था। लेकिन 11 जून 1963 को इस जेल में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद इस जेल को बंद करना पड़ा। ये कहानी है इस जेल में मौजूद 4 कैदियों की। इन 4 कैदियों में 2 भाई भी शामिल थे जिनका नाम जॉन एंगलिन और क्लेयर एंगलिन था। ये दोनों भाई कई बैंक डकैतियों के जुर्म में इस जेल में बंद थे। तीसरा कैदी फ्रैंक मोरिस था। ये आदमी 13 साल की उम्र से ही जेल जाना शुरू हो गया था। और इस कहानी का चौथा कैदी एलाइन वेस्ट था। एलाइन वेस्ट ने ही सबसे पहले फ्रैंक मोरिस से जेल से भागने की बात की। ये दोनों कैदी इस जेल की ब्लॉक बी में रहते थे। फ्रैंक मोरिस को इस ब्लॉक के अंदर आती हुई वेंटिलेशन ग्रिल्स का ख्याल आया जहाँ से हवा अंदर आती थी। अगर ये ग्रिल सीमेंट और कंक्रीट से बनी ना होती तो इनको तोड़कर ये जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते थे। खैर, इसके बाद इन्होंने ये बात एंगलिन ब्रदर से की और इसके बाद इनकी ये बातचीत तकरीबन 1 साल तक चलती रही। और फिर ये चारों ने इस जेल में मौजूद सिक्योरिटी की खामियों को नोट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इन चारों ने जेल के एडमिनिस्ट्रेशन से अपने सेल्स एक दूसरे के साथ रखने की दरख्वास्त की, जो कि मंजूर भी हो गई। दिलचस्प बात तो ये है कि इन चारों के सेल्स की दीवार वेंटिलेशन ग्रिल से जुड़ी हुई थी, जिनको तोड़कर ये जेल की छत पर पहुंच सकते थे। अब इन चारों ने अपने प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया। इसके लिए इन चारों ने सबसे पहले डमी हेड यानी नकली चेहरों बनाना शुरू कर दिए। ये चेहरे इन्होंने कंक्रीट और दूसरे मटेरियल की मदद से बनाए थे, जो कि ये लोग कई अरसे से जमा कर रहे थे। यहाँ तक इन्होंने चेहरों पर इंसानी बाल भी लगाए। इन कैदियों में से एक कैदी क्लेनस इस जेल में कैदियों के बाल काटा करता था और ये बाल इसने जमा किए थे। ये चेहरे इन्होंने इसलिए बनाए थे ताकि ये इन चेहरों को अपने बेड के तकियों के ऊपर रख दें और जेल के गार्ड जब दूर से दिखें तो उनको लगे ये चारों अपने सेल के अंदर मौजूद हैं। 12 जून 1963 की सुबह 7 बजे जब जेल के गार्ड कैदियों को उठाने सेल में गए तो उन्होंने देखा कि ये चारों अभी तक अपने सेल में बेड के ऊपर सो रहे हैं। एक गार्ड जब इनके सेल के अंदर गया और करीब से देखने पर इसके होश उड़ गए। यह फ्रैंक मोरिस नहीं था, बल्कि एक नकली चेहरा था जो इसके बेड से नीचे गिर गया। इन चारों कैदियों ने ये नकली चेहरे अपने बेड्स पर रखने के बाद अपने सेल के अंदर मौजूद वेंटिलेशन ग्रिल्स को तोड़कर बाहर निकलना था। इन वेंटिलेशन ग्रिल्स के आपस की दीवार 6 इंच चौड़ी थी और ये चारों कई महीनों से इस दीवार के अंदर छोटे छोटे सुराख करने की कोशिश कर रहे थे ताकि इन ग्रिल्स को खोला जा सके। इसके लिए इन्होंने एक चम्मच का इस्तेमाल किया। ये लोग कई महीनों तक दीवार को मुख्तलिफ चीज़ों से छुपाते रहे ताकि किसी को पता ना चल सके कि ये दीवार में सुराख कर रहे हैं। लेकिन एलाइन वेस्ट अपनी जेल को खोलने में नाकाम रहा और ये वहीं जेल में रह गया। यानी एलाइन वेस्ट को छोड़कर बाकी तीनों कैदी इस ग्रिल को तोड़ने में कामयाब हो गए और एक कॉरिडोर में पहुंच गए जहां कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। और रात के 10 बजे ये वहां से एक पाइप के ऊपर चढ़कर वहां लगी हुई जाली को तोड़कर जेल की छत पर जा पहुंचे। इसके बाद ये इस छत के एक पाइप के जरिए नीचे आए और जेल के फेंस पर चढ़कर जेल से बाहर निकल आए। दोस्तों, उस दौर में CCTV कैमरा मौजूद नहीं था, इसलिए इन तीनों को भागते हुए किसने नहीं देखा। लेकिन अब उनका अगला मसला ये था
कि वो सर्द समुंदर और उसका सर्द पानी जो कि जेल के चारों तरफ मौजूद था। जाहिर सी बात है ये लोग स्विमिंग करके वहाँ से भाग तो नहीं सकते थे, लेकिन इन तीनों ने उसका भी हल सोचा हुआ था। दरअसल पिछले कई महीनों से इन्होंने इसको अपनी एक वर्कशॉप बनाया हुआ था और वहाँ ये इकट्ठे होते थे और चुपके से अपना काम करते रहते थे। इन लोगों ने 50 से ज़्यादा रेन कोट को इकट्ठा किया। इन रेड कोट को इन्होंने स्टीम के पाइप की भाप और सुई धागे की मदद से एक दूसरे के साथ मिलाया था और 6 बाय 14 फीट की एक रबर जैसी कश्ती तैयार कर ली। इस कश्ती में इन्होंने हवा भी भरी। उसके लिए इन्होंने जेल में से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी चुराया जिसको कॉन्सर्टीना कहते हैं। इस पूरे हैरत अंगेज प्लान का जेल गार्ड्स को एलन वेस्ट ने बताया था, जो अपने सेल को तोड़ नहीं सका था। ये तीनों कैदी दुनिया की सबसे खतरनाक जेल अल्काट्राज को तोड़कर वहां से फरार हो चुके थे। ये खबर सुनते ही जेल की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। अमेरिका की पुलिस से लेकर FBI तक इन 3 कैदियों को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की गई और इनका कुछ अता पता नहीं चल सका। FBI को समुंदर के अंदर कुछ रेनकोट और एंगलिन ब्रदर की फैमिली की तस्वीरें भी मिली। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये तीनों समुंदर में डूब के मर चुके हों, लेकिन फिर इनकी लाशें क्यों नहीं मिली। इस समुंदर के हिस्से में जो भी डूबता था उनमें से ज़्यादातर लोगों की बॉडी तैर के ऊपर आ जाया करती थी। ये भी कहा जाता है कि एंगलिन ब्रदर के बड़े भाई रॉबर्ट एंगलिन ने मरते हुए अपनी बहनों को ये भी कहा था कि इसके दोनों भाई खैरियत से हैं और ये इनसे मुसलसल राब्ते में है। इसके अलावा इनकी फैमिली को गुलाब के फूल भी मिला करते थे जिनके साथ एक कार्ड होता था और इनके ऊपर एंगलिन ब्रदर के साइन भी हुआ करते थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब इनकी फैमिली में जब भी कोई डेथ हो जाया करती थी तो इनको हमेशा 2 पुरस्कार औरतें नजर आया करती थी जिन्होंने अपना सर एक हैट से छुपाया होता था। क्या ये वही एंगलिन ब्रदर्स थे? ये बात कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि एंगलिन ब्रदर के बचपन के दोस्त ने इन दोनों भाइयों को ब्राज़ील में एक बार में देखने का दावा भी किया था। इसने इनकी एक तस्वीर भी उतारी थी, लेकिन इन दोनों ने सन ग्लासेस पहने हुए थे और इसलिए इनको ठीक से पहचाना नहीं जा रहा था कि ये एंगलिन ब्रदर हैं या नहीं। तीसरे कैदी फ्रैंक मुरिस के बारे में कोई ख़ास खबर नहीं मिल सकी। इन तीनों कैदियों का आज तक कुछ पता नहीं चल सका। इस केस को 15 साल तक इन्वेस्टिगेट किया गया, लेकिन फिर कुछ ना मिलने पर इस केस की फाइल को बंद कर दिया गया था। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद 1963 में अल्काट्राज जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, इस हैरत अंगेज और अनसॉल्व केस के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को एक दफ़ा क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिल जाएँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।